सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गोकुल टेकर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज जीटी क्लासेस। और आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो पहला यूनिट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें से शॉर्टकट मेथड केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 को हम लर्न करेंगे। सो देखते हैं कि कैसे कैसे हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सो केस नंबर 2 क्या कहता है कि जब एफ ऑफ एक्स अपना साइन के टर्म में होगा एक्स प्लस बी, या फिर कॉस के टर्म में होगा कॉस एक्स प्लस बी, तब हमें केस 2 अप्लाई करना है। और केस 2 अप्लाई करते समय हमें डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है। हमें क्या करना है? डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है। और इस टाइप के एग्जांपल सॉल्व करते समय हमें कुछ फॉर्मूलेस को ध्यान में रखना है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों की कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये हमें लर्न करना पड़ेगा। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इंटू ए होता है, हमें पता है। डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस ए साइन x होता है। देन उसके अपोजिट एकदम इंटीग्रेशन होता है साइन, जो साइन होता है प्लस और माइनस, उसके अपोजिट में। जैसे कि साइन का डेरिवेटिव प्लस cos है, cos की डेरिवेटिव माइनस साइन है। उसी प्रकार से साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x डिवाइड बाई ए है, एंड cos x का इंटीग्रेशन साइन x डिवाइड बाई ए है। मतलब डेरिवेटिव में जिसको आंसर माइनस आता है, इंटीग्रेशन में उसका अपोजिट है। तो हमें कुछ भी एक ही ध्यान में रखना है, तो आसानी होगी। मैं डेरिवेटिव का ध्यान में रखता हूँ हमेशा। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है प्लस में, और साइन का अगर इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो माइनस कॉस आएगा। सो अभी हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सो मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ सीधा। फाइंड पी आई डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 2x। सो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? देन yp इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 साइन 2x। अब यहाँ पे डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है हमें माइनस ए का स्क्वायर। ए मतलब यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो आएगा माइनस 2 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा माइनस 4। सो डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 4 हम पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन इस प्रकार से बनेगा 1 अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 4d प्लस 4 साइन ऑफ 2x। तो यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस 1 अपॉन 4d साइन 2x। अब यहाँ पे 1 अपॉन डेरिवेटिव, डी का मतलब होता है डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव 1 अपॉन डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन होता है। सो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन 4 डेरिवेटिव का अपोजिट इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। अब हमें पता है कि साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। जैसे कि इस फॉर्मूले में साइन x का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई ए, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाई एक की जगह पे 2 कर लिए तो 2। सो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, सो कॉस 2x डिवाइड बाई 8, दिस विल बी आवर आंसर। सो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो मैं वापस एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ब्रैकेट कंप्लीट y इज इक्वल टू साइन 2x। सो हम yp के फॉर्मेट में लिखेंगे। देन डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर से, दैट इज माइनस 4 से। देन डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 4 पुट कर दिया अपने। देन इक्वेशन बन गया अपना माइनस 1 अपॉन 4d साइन 2x। देन 1 अपॉन डेरिवेटिव 1 अपॉन d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x दैट इज माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, एंड आंसर विल बी cos 2x डिवाइड बाई 8। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे अभी। डी क्यूब प्लस डी वाई, डी क्यूब प्लस डी वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपल, फर्स्ट है वाई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब प्लस डी कॉस एक्स। इसको ही मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू डी प्लस डी कॉस एक्स।
अब यहाँ पे डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है हमें माइनस ए स्क्वायर से, तो एक वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, सो वाई पे आएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह पे -1 डालेंगे, सो -1 इंटू डी प्लस डी कॉस एक्स। अब यहाँ पे डी और डी कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, और जब भी 0 आता है मतलब केस फेल होती है, केस नंबर 2 फेल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे केस इज फेलियर। और जब भी केस फेलियर होती है तो आपको पता है कि हम न्यूमरेटर में x लिखते हैं, देन डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, सो डी क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3d स्क्वायर प्लस डी का डेरिवेटिव आएगा 1 एंड कॉस ऑफ x। तो वापस यहाँ पे डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -1 से, देन y पे आएगा x अपॉन 3 इंटू -1 प्लस 1 cos x, एंड फाइनल आंसर विल बी x अपॉन -3 प्लस 1 दैट इज -2, माइनस मैं ऊपर लिखता हूँ cos x, दिस विल बी आवर आंसर। जब केस फेल हो जाएगी, डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तब क्या करना है, x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म डी क्यू प्लस डी, एंड वापस सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सो नेक्स्ट एग्जांपल, डी स्क्वायर प्लस 1 वाई साइन एक्स, डी स्क्वायर प्लस 1 वाई साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या है, वाई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स। ये बहुत ही सिंपल है, डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है हमें, -1 का स्क्वायर 1, तो वाई पी आएगा 1 अपॉन -1 प्लस 1 साइन एक्स, तो 0 हो जाएगा, केस फेलियर, केस इज फेलियर। देन yp इज इक्वल टू x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म दैट इज 2d, 1 का डेरिवेटिव 0 साइन x। अब यहाँ पे x/2 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, और साइन के इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो वो आ जाएगा माइनस कॉस x। So our final answer will be x cos x divided by 2. So बहुत ही सिंपल है, जस्ट हमें डेरिवेटिव निकालना है, हमें याद रखना है इस फॉर्मूलेस को एंड सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, और इसी टाइप के एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछेंगे। डी क्यूब प्लस 9d y इज इक्वल टू साइन 3x। सो कैसे, सेम प्रोसीजर फाइंड करना है, डी स्क्वायर की जगह पे आएगा -9, देन उसको पुट करना है, yp इज इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 9d साइन 3x। सो डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे, -3 का स्क्वायर मतलब होगा वो 9, तो वो आ जाएगा 1 अपॉन डी क्यूब मतलब क्या है, डी स्क्वायर इंटू डी, दैट इज -9 इंटू डी प्लस 9d साइन 3x। और जैसे आपको ये दिखेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये 0 होने वाला है, एंड 0 होने के बाद फिर तो केस ऑफ फेलियर होता है, सो केस 2 इज फेलियर। देन क्या होगा, yp इज इक्वल टू x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म दैट इज डी क्यूब का डेरिवेटिव 3d स्क्वायर प्लस 9d का डेरिवेटिव 9 इंटू साइन 3x। वापस डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम, -9 से 3 का स्क्वायर 9, देन yp आएगा x अपॉन 3 इंटू -9 प्लस 9 साइन 3x। तो 3 इंटू -9 दैट इज -27 प्लस 9 इंटू साइन 3x। सो वो आ जाएगा -x ऊपर लिखता हूँ मैं, 27 में से 9 जाएंगे तो होगा 18, तो आएगा साइन 3x। ओके, सो इस टाइप से
एग्जाम्पल है जिसे हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि लास्ट सेमेस्टर में आया था, और आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था वो। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5y इज इक्वल टू 10 sin x। कैसे सॉल्व करना है? yp 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 10 sin x। तो मैं 10 को इधर लेता हूँ, 10 अपॉन क्या करना है, डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है -1 से, -1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, -1 माइनस 2d प्लस 5 sin x। तो हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 5 में से 1 जाएगा तो रहेगा 4 माइनस 2d। अब क्या करना है यहाँ पे, अब कैसे सॉल्व करना है? अब यहाँ पे रैशनलाइजेशन करना है। वो कैसे करेंगे, 10 अपॉन, अपने को डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 4 माइनस 2d है, तो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को मैंने क्या किया, 4 प्लस 2d से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्योंकि मुझे डी स्क्वायर चाहिए, क्योंकि डी स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ sin x। तो क्या आएगा, 10 4 प्लस 2d डिवाइड बाय 4 इंटू 4 16 एंड 4 माइनस 4 डी स्क्वायर sin x। सो डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे हम, दैट विल बी -1, देन 10 4 प्लस 2d sin x डिवाइड बाय 16 माइनस 4 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 प्लस 4 20, ये हो जाएगा 10 बाई 20, एंड यहाँ पे साइन से ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 sin x प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ sin x, दैट विल बी cos x। तो ये हो जाएगा 10 1/2, दैट इज, अब 2 से क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 sin x प्लस cos x। तो ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आया था, लास्ट रिसेंटली जो अपना लास्ट सेमेस्टर में M3 का पेपर हुआ था, तो उस एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप से आपको आंसर निकालना है। जब रैशनलाइजेशन का आएगा तो ध्यान में रखना है कि हमें डी स्क्वायर चाहिए। ओके, देन अब नेक्स्ट एग्जांपल केस नंबर 3 के बारे में देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करना है। केस नंबर 3 में क्या होता है, जस्ट आपको साइन की जगह पे शाइन होता है, दैट इज साइन h से हम कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसा, केस 3 क्या होगा, केस 3 एफ ऑफ एक्स होगा आपका शाइन एक्स, शाइन एक्स प्लस बी और कॉश एक्स प्लस बी। तब क्या करना है, डी स्क्वायर को जस्ट माइनस ए से नहीं, सिर्फ ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है। उसका हम 2 एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। सेम प्रोसीजर है, डी क्यूब माइनस 4d y इज इक्वल टू 2 cos 2x। yp क्या आएगा, 2 अपॉन डी क्यूब माइनस 4d cos 2x। सो डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे 4 से, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आंसर होगा 2 डिवाइड बाय 4 इंटू डी। 4 इंटू डी कैसे आ गया यहाँ पे, डी स्क्वायर इंटू डी मतलब डी क्यूब होता है। सो डी स्क्वायर वैल्यू 4 एंड डी की जगह पे डी माइनस 4d cos 2x। अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि डिनोमिनेटर 0 आएगा, सो केस होगा यहाँ पे फेल। तो क्या करना है, x न्यूमरेटर में इस टर्म का डेरिवेटिव दैट इज 3d स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 cos 2x, तो हो जाएगा 2x डिवाइड बाय
वापस डी स्क्वायर की जगह पुट करनी है 4, तो 3 इंटू 4 माइनस 4 कॉस 2x। यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल नहीं होगा, ये अलग से टर्म है, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है देन सब्सट्रैक्शन। तो 2x डिवाइड बाय 12 माइनस 4 कॉस 2x। तो 12 माइनस 4 8 होता है, और 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा x बाय 4 कॉस 2x। तो सिंपल है, इस स्टेप से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एंड लास्ट एग्जांपल लेंगे आज के सेशन का अपन। कॉस का हो गया, अभी हम साइन का लेते हैं। तो केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 यहाँ पे एंड हो जाएगा। डी स्क्वायर प्लस 6d माइनस 9y इज इक्वल टू साइन 3x। So yp is equal to 1 upon d square plus 6d minus 9। So d square का हम रिप्लेस करेंगे 9 से, then yp होगा 1 upon 9 plus 6d minus 9 sin h 3x। 9 9 कट हो जाएगा, तो आपका yp आएगा 1 upon 6d sin 3x। so 1 upon 6, जैसे कि आपको पता है 1 by d मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx। और sin का इंटीग्रेशन सबको पता है माइनस कॉस होता है, साइन का माइनस कॉस होता है, साइन का पॉजिटिव होगा, cos 3x डिवाइड बाय 3 एंड योर फाइनल आंसर विल बी cos 3x divided by 6 into 3 18, and this will be your answer। So आज हमने केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 देखा। केस नंबर 2 में जब साइन और कॉस की टर्म होगी तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर से, एंड साइन कॉस होगा तो पॉजिटिव प्लस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है। कुछ फॉर्मूले है, इसको हमें लर्न करना है, और आप सामने रख के भी एग्जाम्पल के प्रैक्टिस कर सकते हो, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूलेज आपके अपने आप लर्न हो जाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। सो बिल्कुल आपसे उम्मीद करूंगा मैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एंड अगर कुछ भी डाउट होगा, कोई भी आपको दिक्कत होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हो, आपके डाउट्स डाल सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ओवरकम करेंगे। सो थैंक यू सो मच। दिस इज गोकुल टेकर साइनिंग आउट हियर।